अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ बच्चों, ये सबक है स्टैंडर्ड 5 के बच्चों के लिए और ये चैप्टर नंबर 4 का ये पहला पार्ट लेकर के हाजिर हुए। ये सबक ऐसा सबक आमेज़ है, सबक आमोज़ अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, ये सबक है स्टैंडर्ड 5 के बच्चों के लिए। आज मैं जिस सबक को लेकर हाजिर हुआ वो बहुत ही नसीहत आमेज़ सबक है। कोई बंदा पूरी ज़िंदगी कुछ ऐसा कार कर दे या कभी मामूली सा ऐसा काम हो जाए जो पूरी ज़िंदगी नदामत का बाइस बने, शर्मिंदगी उठानी पड़े। तो आज हम जिस सबक को पढ़ने जा रहे हैं उस सबक का नाम है उम्र भर की नदामत। उम्र भर की नदामत। इसको देखें। एक मामूली एक इस अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये सबक स्टैंडर्ड 5 के बच्चों के लिए है। ये आज हम लेकर के चौथा चैप्टर हाजिर हुए। इस सबक में देखिए हम क्या पढ़ने जा रहे हैं और क्या समझने जा रहे हैं उसको गौर से सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। इस सबक का नाम है उम्र भर की निदामत। यानी निदामत से मुराद क्या है? किसी ऐसे काम या बात पे लोगों को शर्मिंदा होना। ये कहानी नुमा सबक है। इसको गौर से सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। इसमें लिखा हुआ है, उसका मामूली लिबास उसकी गरीबी की कहानी सुना रहा था। वो एक होनहार और लायक तालिब इल्म था। उसने उर्दू बाज़ार में बस रुकवाई और उतर गया। वो सीधा बड़े मियाँ जी की दुकान पर पहुंचा। वो अक्सर उन्हीं की दुकान से अपनी मतलूबा चीज़ें खरीदता था। उसने रस्मी सलाम व दुआ के बाद अपनी मतलूबा किताब के बारे में मालूम किया। वो, ओह बेटा, ये किताब तो बाज़ार में शार्ट हो चुकी है, मगर तुमने मुझे 2 महीने पहले कहा था, इसलिए मैंने ज़रूर मंगवाई होगी। तुम्हारे जैसा ही एक और मेहनती बच्चा सर्विस कमीशन के इम्तिहान में बैठ रहा है। उसने भी पिछले माह मुझसे ये किताब मंगवाई थी। मैं अंदर देख कर आता हूँ। अब देखें, वो किताबें उलट पुलट कर रहा था कि उसकी नज़र शोकेस में रखे चंद कीमती कलमों पर पड़ी। उसमें से एक कलम उसको पसंद आ गया। वो उस कलम को ख़रीदना चाहता था, लेकिन उस पर जितनी कीमत लिखी थी उसके पास इतने पैसे नहीं थे। दुकानदार उसकी किताब को तलाश करने के लिए दुकान के अंदर गया था, तो वो खुद को न रोक सका और उसने कलम उठाकर जल्दी अपने जेब में क्या किया, डाल दिया, जेब में रख लिया। उसे अपने सर्विस कमीशन के इम्तिहान के लिए ऐसे ही कलम की तलाश थी। उसके बाद जिस से लिखाई खूबसूरत बने, इसने एक लम्हे के लिए अपनी गुर्बत को कोसा और अमीर ज़ादों को बुरा कहा और दिल में गालियाँ दी। इतने में दुकानदार भी बाहर आ गया। अब तो वो बहुत घबराया, उसके पसीने छूट गए। उसने गरीब होने के बावजूद आज तक ऐसी हरकत न की थी। उधर जब बड़े मियाँ जी ने उसको उसकी किताब दी तो वो झट से किताब के पैसे देकर
तेजी से पलटा। वो तेज तेज डग भरता हुआ चल रहा था। उसके पीछे बड़े मियाँ उसको आवाज़ देते हुए दौड़े। अब उसको यकीन हो गया कि चोरी पकड़ी गई। उसने अपनी अपनी रफ्तार और तेज कर दी। अभी वो अपने घर से काफ़ी दूर था। उसका सांस बुरी तरह फूल रहा था। उस पर मज़ीद घबराहट सवार हो गई। उसको अपने पकड़े जाने का पूरा यकीन हो गया। उसकी निगाहों के सामने जेल की काल कोठरी घूम रही थी। है उस सबक में कुछ ऐसी बातें हो रही है, कुछ ऐसे कारनामे हो रहे हैं, उस बच्चे का कुछ ऐसा किरदार एक्टिवेट हो रहा है और ऐसी चीज़ें सामने आ रही है जिससे ये पता चलता है कि उसने अभी चोरी की है और चोरी के बाद आगे का क्या वाक़या होता है, क्या कहानी आगे की बनती है, वो आगे के सबक में पढ़ेंगे। बस इसमें से कुछ मुश्किल अल्फाज हैं, उसको देखेंगे। मामूली के माने होता है कमतर। होनहार के माने तेज तर्रार भी कहते हैं। मतलूबा तलब की गई चीज़, जिसकी हम तलब करते हैं और जो चीज़ हमारी होती है उसके लिए मतलूबा चीज़ें कहती है। रस्मी सलाम के नहीं, मामूली सलाम कलाम। हरकत के माने हिलना। बस इन्हीं अल्फाज और माने के साथ ये चैप्टर 4 का पहला हिस्सा, पहला पार्ट मुकम्मल हुआ। फिर मिलेंगे